आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि आर्थिक सफलता आपकी इनकम से ज़्यादा आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। ज़रा सोचिए, दो लोग हैं, दोनों की सैलरी 50,000 रुपये महीना है। उनमें से एक 10 साल बाद फिनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा, वो आज भी ईएमआई में ही फंसा हुआ है। तो बात साफ है, फर्क इनकम का नहीं है, फर्क है माइंडसेट का। और आज हम राहुल और अमित की कहानी के जरिए माइंडसेट के उन 5 बड़े अंतरों को समझने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि कोई अमीर बनेगा या मिडिल क्लास ही रह जाएगा। देखिए, इंडिया में ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, सैलरी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी वेल्थ नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे को देखने का नजरिया। सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, थोड़ा बहुत जो बचता है वो ईएमआई में चला जाता है और ये साइकिल बस चलती ही रहती है। असल में इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है जिसे कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट। मतलब जब किसी को हमेशा ये लगता है कि उसके पास पैसे या साधन कम है, तो उसका दिमाग सिर्फ आज की ज़रूरतों और कर्ज पर ही फोकस करने लगता है। इसे कहते हैं टनल विजन, जो लंबे समय की प्लानिंग करने की हमारी सोच को ही ब्लॉक कर देता है। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। हम जो रोज छोटे छोटे फैसले लेते हैं ना, जैसे आज बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया या वो महंगी वाली कॉफी पी ली, ये फैसले चुपचाप हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर बना रहे होते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य मनोवैज्ञानिक जाल है जो हमारी इनकम से कहीं ज्यादा हमारे आर्थिक भविष्य को कंट्रोल करता है। तो अब हम उन 5 बड़े माइंडसेट डिफरेंस पर आते हैं। वो 5 फैसले जिन्होंने हमारे 2 किरदारों राहुल और अमित की जिंदगी को एक ही सैलरी होने के बावजूद बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर डाल दिया। पहला और सबसे बड़ा फर्क, एक गरीब मानसिकता कहती है पैसा आया मतलब खर्च करना है, वहीं एक अमीर मानसिकता कहती है पैसा आया मतलब इन्वेस्ट करना है। और यही सबसे जरूरी नियम है। अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। ये सुनने में बहुत छोटा सा फर्क लगता है, पर यकीन मानिए यही आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। दूसरा फर्क है नजरिए का। एक गरीब मानसिकता हमेशा पूछती है मुझे अभी क्या चाहिए, जबकि अमीर मानसिकता पूछती है मुझे 5 साल बाद क्या चाहिए। एक तरफ ईएमआई पर नया फोन लेकर आज की खुशी है, तो दूसरी तरफ लंबे समय के निवेश से मिलने वाला बड़ा फायदा। अमीर लोग आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए फैसले लेते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। गरीब मानसिकता हमेशा डराती है, रिस्क मत लो, पैसा डूब जाएगा। जबकि अमीर मानसिकता का मानना है सोच समझकर रिस्क लो, वरना आगे कैसे बढ़ोगे। स्टॉक मार्केट के डर से लोग अक्सर अपना पैसा एफडी में रख देते हैं, जहां इन्फ्लेशन यानी महंगाई चुपचाप उनके पैसे की कीमत कम करती रहती है। और ये एक सीधी सी सच्चाई है, नो रिस्क मतलब नो ग्रोथ। अगर आपको सच में फाइनेंशियली ग्रो करना है तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा। चौथा फर्क, गरीब मानसिकता का फोकस होता है सैलरी बढ़ जाए तो अमीर बन जाएंगे। अमीर मानसिकता का फोकस होता है एसेट्स बनाओ तब वेल्थ बनेगी। तो एसेट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक या किराए से आने वाली इनकम। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। सैलरी से आपके बिल चलते हैं, लेकिन वेल्थ यानी दौलत एसेट से बनती है। मेहनत करके पैसा कमाना एक बात है, और ऐसी चीजों का मालिक होना जो आपके लिए पैसा कमाए वो बिल्कुल दूसरी बात है। और 5वां फर्क है कि आप अपने खाली समय का करते क्या है। गरीब मानसिकता में खाली समय मतलब सोशल मीडिया और रील्स पे टाइम पास। अमीर मानसिकता में खाली समय का मतलब है कुछ नया सीखना, कोई स्किल डेवलप करना या फाइनेंस को समझना। आप रोज क्या देखते सुनते हैं वही आपकी सोच बनाता है। चलिए अब इन माइंडसेट की बातों से हटकर जरा सीधे सीधे नंबरों पर आते हैं, वो आंकड़े जो इन फैसलों के नतीजों को साफ साफ दिखाते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा गणित समझिए। अगर कोई हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये 12% के रिटर्न पर इन्वेस्ट करता है, तो 20 साल में वो रकम लगभग 1 करोड़ रुपए बन जाती है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन अगर वही पैसा हर महीने खर्च कर दिया जाए, तो नतीजा क्या होगा? 0। तो फर्क इनकम में नहीं, आदत में है। अब इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो लाल लाइन है, ये एक कार की ईएमआई को दिखा रही है, एक ऐसी चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ घटती जाती है। और अब इस नीली लाइन को देखिए, ये वो वेल्थ है जो उसी पैसे से बन सकती थी अगर उसे एक एसआईपी में इन्वेस्ट किया जाता। इन दोनों लाइनों के बीच का जो ये गैप है ना, ये वो दौलत है जो बन सकती थी लेकिन एक गलत फैसले की वजह से खो गई।
तो चलिए 10 साल बाद राहुल और अमित की कहानी पर वापस लौटते हैं। राहुल आईफोन और बाइक के लोन के बोझ तले दबा हुआ है और स्ट्रेस में है। वहीं दूसरी तरफ अमित, उसने उसी सैलरी से हर महीने 10,000 की एसआईपी करके 20 से 25 लाख का एक पोर्टफोलियो बना लिया है। सेम इनकम, लेकिन जिंदगी बिल्कुल अलग। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी फाइनेंशियल कहानी को बदला कैसे जाए। चलिए अब एक साफ और एक्शन लेने वाले प्लान पर फोकस करते हैं जिससे वेल्थ बनाई जा सकती है। देखिए, ज्यादातर लोग ये 3 गलतियां बार बार करते हैं। पहला, कार, फोन या लाइफस्टाइल के लिए ईएमआई के जाल में फंसना। दूसरा, कोई इन्वेस्टिंग सिस्टम ना होना और हमेशा ये सोचना कि कल से शुरू करेंगे। और तीसरा, सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट समझ लेना। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती ये है कि उनका फोकस कमाने पर तो होता है, लेकिन पैसे का एक सिस्टम बनाने पर नहीं। तो प्लान क्या है? यहाँ एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीका है। अपनी इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करने का नियम बनाएं, चाहे शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो। गैर जरूरी ईएमआई से बचें। एक एसआईपी शुरू करें, भले ही वो 2,000 रुपए की ही हो। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नई स्किल सीखें। और सबसे जरूरी, हमेशा लंबा सोचें। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अच्छी आदतें बनाने से जरूर होगा। और आखिर में इस बात को हमेशा याद रखिए, अमीर बनने के लिए लाखों की सैलरी नहीं चाहिए, सही माइंडसेट चाहिए। लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि वो कम कमाते हैं, वो गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका मनी सिस्टम ही गलत है। तो जाने से पहले ये एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, आपका जो पैसे का सिस्टम है वो सिर्फ चीजें खरीदने के लिए बना है या फिर असली आज़ादी के लिए? इस सवाल का जवाब ही सब कुछ बदल देगा।